ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी है, तो सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। हमारे भारत देश में बहुत स्थानों पर तो बहुत ज़्यादा गणेश की आराधना पूजा की जाती है और बम्बई की तरफ तो गणेश पूजा बहुत ही भव्य के साथ होती है। परंतु कुछ लोग जो गणेश को अपना इष्ट भी नहीं मानते, फिर भी कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो बिजनेस पर्पज से है, तो भी गणेश की आराधना पहले की जाती है। और व्यापारी लोग तो अपने बही खाते में गणेश की प्रतिमा अंकित करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इससे शुभ लाभ होता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश को ही माना जाता है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जो भी कार्य हम शुरू कर रहे हैं, गणेश की पहले आराधना करने से वो कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है। शिव भक्त भी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। अब जिसकी इतनी पूजा अर्चना की जाती है, जिसको विघ्न विनाशक माना जाता है, जिसको सिद्धि विनायक माना जाता है, उसकी आकृति को देखकर मन में कई सवाल पैदा होते हैं और उन्हें सोल्व करने के लिए हमारा विवेक हमें प्रेरित करता है। तो आइए जानते हैं कि गणेश को इस तरह से कैसे दिखाया गया है। उनकी लंबी सूंड है, बड़े बड़े कान हैं, बहुत बड़ा सा पेट है, आंखें छोटी छोटी हैं। तो कहानी के अनुसार तो हमने सुना है कि पार्वती ने अपने मैल से गणेश जी को बनाया था, क्योंकि जब बाहर से शंकर जी आए और उन्होंने अपने पुत्र का सिर काट दिया, क्योंकि उसने माँ की आज्ञा मानकर अपने पिता को ही अंदर आने से मना किया था। अब पार्वती कहती है तुमने ये क्या किया? तो शंकर जी को जब उन्होंने कहा कि मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए, तो कहते हैं कि वो हथनी के बच्चे का सिर काट लाए और इसके सिर पर लगा दिया। तब से गणेश की ऐसी आकृति मानी जाती है। परंतु विवेक से विचार किया जाए तो गणेश की एक एक अंग और गणेश के हाथ में एक एक अलंकार बहुत बड़े रहस्य का परिचायक है। जैसे गणेश जी का बहुत बड़ा सिर दिखाया है, तो बड़ा सिर माना ज्ञान का प्रतीक है। बड़े सिर वाले को बुद्धिमान कहा जाता है और हाथी का सिर माना हाथी को सभी प्राणियों में बहुत बुद्धिमान माना जाता है। चाहे कोई कुत्ते भौंक रहे हैं तो भी हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। फिर हाथी की जो सूंड दिखाई है, सूंड भी इस बात का प्रतीक है कि वो छोटे से छोटी चीज़ को उठा लेता है और बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ लेता है। तो इसी तरह से हाथी के बड़े बड़े कान दिखाए हैं जो कि सूप की तरह है। तो सूप माना जब हम किसी चीज़ को साफ करते हैं तो अंदर जो रह जाती है वो ठोस चीज़ होती है, या यूँ कहें साफ चीज़ होती है, और जो कचरा होता है उसको सूप बाहर फेंक देता है। तो हाथी के बड़े बड़े कान माना जो वो सुनता है। अब सुनते तो हम बहुत ज़्यादा हैं, जो सुनता है उसमें सार सार को ग्रहण करता है और वेस्ट को बाहर फेंक देता है, अर्थात अपने अंदर नहीं जाने देता। इसी प्रकार हाथी का जो बड़ा सा पेट दिखाया है, तो कई बार हम कहते हैं कि ये बहुत कुछ सुनता है और अपने पेट में समा लेता है। तो कानों से हमने जो अच्छी बातें सुनी उसको हमने अपने अंदर समा लिया, अर्थात धारण कर लिया। तो इसलिए गणेश का बहुत बड़ा पेट दिखाया है। फिर हाथी के पेट और सूंड के साथ साथ गणेश जी का एक दांत दिखाया है, और कहते भी हैं एक हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। तो एक दांत माना भी वो एक परमात्मा पिता को ही अपना आधार मानता है।
उसने अपनी जीवन एक परमात्मा के ही हवाले कर दी है। तो एक दांत भी इस बात का परिचायक है। गणेश की जो 4 भुजाएं दिखाई हैं, एक भुजा में कुलाड़ा काटने का काम करता है और दूसरी भुजा में रस्सी, तो रस्सी बांधने का काम करती है। अब काटना किसको है? संसारिक बंधनों से स्वयं को बचाना, संसारिक बंधनों को काटना, विकारों की जंजीरों को काटना, और बांधना माना स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं, नियमों और अनुशासन में बांधने का प्रतीक है। गणेश जी के एक हाथ में मोदक दिखाया है और दूसरा हाथ वरद हस्त अर्थात वरदानी मुद्रा में दिखाया जाता है। तो मोदक माना जब भी हमें कोई कार्य में सफलता प्राप्त होती है या हमारी खुशी की कोई बात होती है तो हम आपस में लड्डू बांटते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। और जब हमारे पास ये तीनों ही बातें हैं, हमने अपनी फालतू बातों को, विकारी बातों को, सांसारिक बंधनों को काट दिया, हमने अपने आप को ईश्वरीय बंधन में बांध लिया, मर्यादाओं में बांधा है और हम सदा ही हर्षित रहते हैं, ईश्वरीय प्राप्ति के नशे में रहते हैं, तो हम सच में वरदानी बन जाते हैं। तो गणेश का जो एक हाथ वरदानी दिखाया है तो वो सर्व के कल्याण के लिए सदा ही सोचता है, सर्व को सदा ही वरदान दे सकता है। फिर गणेश के वाहन पर आते हैं, चूहा दिखाया है। अब सोचने की बात है, क्या कोई देवता चूहे पर सवारी करेगा? तो चूहा क्या करता है? एक तो कुतर कुतर करता है, सब कुछ काट देता है, और दूसरा चूहा इस बात का भी प्रतीक है कि वो नीचे नीचे जमीन में बिल बना लेता है। तो जो चीज़ें, जो बातें हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधक बनती हैं, हमारे अच्छी बातों को काटती रहती हैं, कुतर कुतर करती रहती हैं, चूहा उस बात का प्रतीक है। और उसको सवारी बनाना माना उस पर भी हमने विजय प्राप्त कर ली है, उसको हमने अपने अधीन कर लिया है। इस प्रकार गणेश की एक एक बात, एक एक अलंकार कोई न कोई रहस्य लिए हुए है। परमात्मा पिता ने आकर जब हमें इन सब रहस्यों से समझाया है, तब हमने इन रहस्यों को जानकर परमात्मा पिता से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ा, तो हमें हर तरह से रिद्धि और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब हर तरह से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हमें हर जगह, हर काम में लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इसलिए शुभ लाभ को भी गणेश कहा जाता है। स्वास्थ्य का जो चिन्ह निकालते हैं उसको भी गणेश कहा जाता है। तो गणेश माना परमपिता परमात्मा शिव ने संगम युग पर आकर जो हमें ज्ञान दिया, जो लक्ष्य दिखाया, तो जिस आत्मा ने पहले पहले स्वयं में इसको धारण किया और दूसरों को भी रास्ता दिखाया, वो आत्मा है दादा लेखराज की, और वही गणेश है। उनके थ्रू ही हम परमात्मा पिता को पहचान सकते हैं, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि जस केले के पात पात में बात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। तो जब हम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा पिता को पहचानते हैं, उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो इस सृष्टि के तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। और जब ये स्पष्टता हमारे सामने हो जाती है, तब हम अपने कर्मों पर ध्यान देकर पुण्य कर्म कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकते हैं। एक बार फिर से आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।